कि आजकल जो एक कंट्रोवर्सी चली हुई कि सनातन वर्सेस हिंदू वाली, जी आपने भी ब्रिटिश और सुना होगा बहुत बार कि हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि हिंदू जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी कई इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आके हमें ये लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो वर्ड है हिंदू, ये बेसिकली ये पर्शियन लोग जो है हमें बुलाते थे, क्योंकि वो लोग जो सिंधु नदी थी उसको सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो वो सिंधु का वो स को ह बोलते थे, तो इस करके उनका सिंधु से वो हिंदू निकल आया। तो ये बेसिकली उनके हिसाब से वर्ड ही बाहर से आया है, ये वर्ड अडॉप्टेड वर्ड है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उनका ये प्राइमरी लॉजिक रहता है, जब भी वो हिंदू वर्ड को डिसोन करवाना चाहते हैं हम लोगों से। जी। तो सनातन को शुरू करने से पहले इस कंफ्यूजन को मैंने सोचा एक बार की मैं क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अर्श मैं आपसे पूछूं कि हिंदू जो वर्ड है, जो इसकी जो एटिमोलॉजी है, जी, इसका ओरिजिन क्या है और क्या ये हमारे जो भी हमारी जो टेक्स्ट हैं, जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, हाँ, उसमें स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन है ऐसा कोई वर्ड? राहुल, ये बताने से पहले आप मुझे ये बताएंगे, जो आप सा और हा वाली कंट्रोवर्सी बता रहे हैं मुझे कि हिंदू को ऐसा कहा जाता है वहां पर फारस में, तो कितने साल पुराना वो देश होगा? मैं साल का बस आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ। आई मीन पर्शियन, आई थिंक इंडियन कल्चर के बाद जो सबसे प्रिडोमिनेंट कल्चर था दुनिया का वो पर्शियन कल्चर था। दैट इज वे बिफोर क्राइस्ट, आई थिंक 1500 BC मिनिमम, इतना ना, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारी स्क्रिप्चर्स है बृहस्पति संहिता जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज से करीबन 20-25 हजार साल पुरानी है, उससे भी पुरानी हो सकती है राहुल, ये अनुमान है कि ये इतनी पुरानी है। उसके अंदर एक मंत्र का जिक्र है, और वो मंत्र है, मैं बोलना चाहूंगा उस मंत्र को, वो मंत्र है ओमकार मूल मंत्राढ़या पुनर्जन्म दृढ़ाशया गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषका हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीत रीता। ओके, इस स्क्रिप्चर्स में हिंदू शब्द का जिक्र आया है। जी, ओके। तो 20,000-25,000 साल पुराने अगर स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, तो ये सा और हा वाला कॉन्सेप्ट तो शायद मैं नहीं मानता हूँ उस हिसाब से। मुझे याद है अर्श की जब ये राम मंदिर वाला जो केस चल रहा था, जी, तो सेम लॉजिक वहां भी दिया गया, जितने भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, तो आई थिंक तब उस टाइम पे राम भद्राचार्य जी आए थे, और शायद इन्होंने फिर आके उसको काउंटर लॉजिक दिया था कि ये ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू वर्ड हमेशा से रहा है। इनफैक्ट एक बृहस्पति समागम का एक जो एग्जांपल दिया जाता है जी, उसमें भी एक श्लोक है, मेरु तंत्र में भी कुछ श्लोक हैं जो इसमें हिंदू वर्ड वाला हिंदू शब्द का साफ साफ जिक्र है उन सारे बृहस्पति शास्त्र में भी और बृहस्पति संहिता में भी। इनफैक्ट ऋग्वेद के जो बृहस्पति आगम में जो श्लोक है वो बल्कि ज्योग्राफी को भी एक तरीके से डिफाइन करता है। ओके, कहता है हिमालय समार भय यावत इंदु सरोवरम त्वम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। जी, तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि भाई हिमालय के बाद जो है हिंदू सरोवर के पास एक जो देवों के द्वारा निर्मित किया हुआ एक देश है जिसे हिंदुस्तान, जी, जिसे आई थिंक बाद में जिसको हिंदुस्तान बोल दिया जाता है, हिंदुस्तान, इस चीज का वर्णन होता है। तो आई थिंक मल्टीपल जगह, आई थिंक मेरु तंत्र की भी आप बात कर रहे थे कि मेरु तंत्र में भी जिक्र है, ये हिंदू वर्ड का जिक्र है। हीचम दृश्यते हिंदुर्चित प्रिय, मेरा संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन सॉलिड नहीं, लेकिन जो जानना चाहते हैं तो उसको वहां पे जाके एक बार स्टडी कर सकते हैं। अगर राहुल आप बात करते हैं मेरु तंत्र, जैसे हम बात करते हैं बृहस्पति संहिता, कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं अपने इंडिया के अंदर जो ये कहते हैं कि ये जो पुराण है ये तो चलो मतलब किसी का डिपिक्शन है, इसमें मैं कैसे मान लूं कि हिंदू वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैं वेदों का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऋग्वेद के अंदर राहुल जहां जहां पर अग्नि के साथ इंद्र की पूजा हो रही है, वहां पर ये जिक्र आया है गौ विस्पर का, मतलब गाय के बात करने का। कहते हैं कि जो काऊ विस्पर्स होता है उसे हिंदू बोलते हैं, यानी कि सनातन की भाषा को हिंदू बोलते हैं।